अपने धर्म, अपने परिवार, अपने बच्चों को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि यदि वर्तमान सरकार द्वारा यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो जीवन पर्यंत अपने घर परिवार, बंधु बांधवों सहित कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, सवर्ण जो है सड़कों पर उतर चुका है और सड़कों पर उतर करके आंदोलन करना शुरू कर दिया है। अपनी औकात दिखाने की जो है पूरे तैयारी में है। सवर्ण ने साफ कह दिया है, भैया या तो यूजीसी एक्ट रहेगा या तो बीजेपी सरकार रहेगी। यानी सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि अगर हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार जो है बिगाड़ना भी जानते हैं। हम जो है बीजेपी को रौंद देंगे। सवर्णों ने यह ऐलान कर दिया है और सवर्ण ही नहीं है भैया, उसमें ओबीसी भी है। सवर्णों को खतरा अगर ओबीसी और एससी एसटी से है तो ओबीसी को भी खतरा एससी एसटी से। यानी जो है जहां समानता को लेकर के यूजीसी एक्ट इन्होंने लागू किया है 2026, वही सवर्ण और जितने भी लोग हैं वह सब चिल्ला रहे हैं कि भैया ये क्या कर दिए, ये तो बिना पूछे कर दिए। तो काला कानून के बाद जो है एक बार यूजीसी एक्ट जबरन थोपने की तैयारी, वह भी सामान्य वर्ग सवर्णों को। यानी सीधे सीधे जो है मुंह पर तमाचा। वही सवर्ण जो वर्ग जो बीजेपी के लिए जी जान छिड़कते हैं। आज भी शंकराचार्य का आंदोलन चल रहा है, यानी शंकराचार्य धर्म के लिए माघ मेला 2026 में बैठे हैं। फिर भी बीजेपी के पक्ष में यही सवर्ण है। लेकिन जब से यूजीसी एक्ट लाया है तब से सवर्णों का जो है मन वह जो है विचलित हो गया है। उन्होंने कहा ये तो बीजेपी तो बर्बाद कर देगी, यानी बीजेपी तो ये कर क्या रही है। लेकिन वहीं मैं बता दूं, सूत्र यह भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जो सूत्र हैं, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं भैया कुछ दिन चिल्लाएंगे उसके बाद सब सही हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं है। सब काम धाम छोड़कर यूजीसी एक्ट को लेकर के सड़क पर उतर चुके हैं। अब बस चक्का जाम और देश बंद करने की तैयारी जल्द ही आपके सामने है अगर यूजीसी एक्ट वापस नहीं हुआ तो। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, किसानों के बाद, किसानों का कानून वापस होने के बाद दूसरा कानून होगा, यानी कि वापस किया जाएगा। यानी कि दूसरी बार जो है बीजेपी के मुंह पर तमाचा लगने वाला है। और आप समझ लीजिए सामान्य वर्ग जो है ये छोड़ेगा नहीं। सवर्ण जो है बिल्कुल छोड़ने की तैयारी में नहीं है। वह कह रहे हैं कुछ भी हो हम रौंद के रहेंगे, हम बीजेपी को रौंद देंगे। अगर बीजेपी जो है अगर यह एक्ट वापस नहीं लिया तो आप समझ लीजिए कि हम बीजेपी को हम लोग जो है छोड़ेंगे नहीं, हम बीजेपी को जो है रौंद देंगे। और यह कहते हुए सवर्ण जो है वह बैनर पोस्टर उठाकर सड़कों पर उतर गया है। सड़कों पर हाहाकार मचा दिया है, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। एक तरफ जो है शंकराचार्य माघ मेला में धर्म को लेकर के अनशन पर बैठ गए हैं और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का एक्ट, नरेंद्र मोदी का कानून जो है बीजेपी के लिए बना काल। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी ने उसी बीजेपी को डुबो दिया है और इस कदर डुबो दिया है कि शायद जब बीजेपी जो है यह दोबारा पनप नहीं पाएगा। यानी बीजेपी को जो है बर्बाद कर दिए। जिस बीजेपी को सींच करके पूरे देश लेवल में कई राज्यों में जो है पूरे बहुमत में सरकार में लाए हैं, उसी बीजेपी को अब एक बार जो है सवर्ण कुचलने की तैयारी कर रहा है। कह रहा भैया हम वोट चाहे किसी को दे दे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ऐसे में कई पदाधिकारियों का इस्तीफा देना भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूरे देश में जो है सवर्ण उतर करके सड़कों पर जो है वह दौड़ रहा है, सड़कों पर बैनर लेकर के चिल्ला रहा है। इतना ही नहीं, अपने अपने घरों से बैनर निकाल निकाल करके बीजेपी का फेंक रहे हैं लोग और कह रहे हैं इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। सरकार ने अगर कानून वापस नहीं लिया, बिल वापस नहीं लिया तो आप समझ लीजिए कि हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। उनको नींद कब खुलेगी? जब उनकी कुर्सियां चली जाएगी। यानी अभी जान रहे हैं भैया मलाई अभी चाटो, मलाई पीटो, अभी मलाई खाओ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मैं सांसद हूं, नरेंद्र मोदी का मैं विधायक हूं। तो भैया बीजेपी का विधायक हूं, बीजेपी का सांसद हूं, तो ऐसे सांसदों और विधायकों को, बेशर्मों को जो है शर्म नहीं है। यूजीसी पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी तक तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पार्टी में ऐसे ऐसे गणितज्ञ हैं और ऐसे ऐसे जो है बताने वाले हैं
कि शायद है कि आपको जो है गाय की गोबर को खाने के लिए तकनीकी समझा देंगे कि सारी बीमारी दूर हो जाएगी। गाय का मूत्र पीने के लिए जो है आपको पूरा उसका क्राइटेरिया बता देंगे कि कितने कितने गुण है, अगर मूत्र पी लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। वही गायब है। यूजीसी एक्ट में समझाने के लिए सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे, क्योंकि उनको पता है कि अब सवर्ण जो है वह उतर चुका है और वह कुचल देगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि यही सरकार काला कानून किसानों को लेकर के आई थी, जबरन थोप रही थी, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी। 700 से ज्यादा किसानों के जान चली गई, लेकिन किसानों ने हार नहीं माना। अंत में जो है वह कानून इनको जो है वापस लेने पड़ा। यानी इनको जो है जोरदार तमाचा जो है किसानों ने इनको जड़ दिया। किसानों ने कहा जान दे देंगे लेकिन इस तुम्हारा कानून नहीं लेंगे। उसी तरह जो है यूजीसी एक्ट इन्होंने लाया। इनसे कोई मांगा नहीं, न तो सवर्ण मांगा, न तो ओबीसी मांगा, न तो एससी एसटी मांगा, किसी ने नहीं मांगा। लेकिन इन्होंने कहा कि इससे जो है समानता आएगी, कॉलेजों के कैंपसों में जो है समानता आएगी, सवर्ण ओबीसी और एससी एसटी जो है सब समान रहेंगे। जबकि यहाँ तो जान बचाने को लगी है। सवर्ण अपनी जान ओबीसी से बचाए, एसटी से बचाए, और ओबीसी अपनी जान एससी एसटी से बचाए, यानी सब फंसे हुए हैं। ऐसा कानून ला करके नरेंद्र मोदी ने अपनी छीछा लेदर करवा ली है। सड़कों पर जो है उतर करके बैनर लेकर के सवर्ण जो है चिल्ला रहे हैं, और सवर्ण अकेले नहीं चिल्ला रहे, सवर्ण के साथ ओबीसी समाज के लोग, जो भी लोग हैं, सब इस कानून का विरोध कर रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है डगमगा रही है। नरेंद्र मोदी जो है अब रो रहे हैं। नरेंद्र मोदी का इस समय चेहरा देखिए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत काम हो गया। वह तो एकदम जो है, जो भावुक होते थे पहले, आंखों से आंसू आते थे, तो दहाड़े मार करके अब चिल्ला रहे हैं नरेंद्र मोदी। जब क्या करें, लेकिन नरेंद्र मोदी जान रहे हैं कि यह ऐतिहासिक तीसरी पंचवर्षीय उनकी है। यानी जवाहरलाल के बाद नेहरू के बाद जो है नरेंद्र मोदी ने ठप्पा लगवा लिया है। अब वो जान रहे हैं कि जाते जाते हम जाएंगे, लेकिन क्या बीजेपी को बर्बाद करके जाएंगे? यानी यहीं से बीजेपी का कहानी खत्म करके जाएंगे। पूरे देश में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। जहां एक और यूजीसी एक्ट 2026 ने कोहराम मचा कर रखा है, वहीं दूसरी ओर जो है शंकराचार्य माघ मेला में अनशन पर बैठ गए हैं। यानी एक धर्म जो है वह अनशन पर बैठा है, और देश का हिंदू जो है वह सो रहा है। यानी धर्म जो है वह चिल्ला रहा, धर्म कह रहा है कि बाहर निकलो, लेकिन देश का हिंदू जो है वह चुप है। योगी आदित्यनाथ जो है चुप हैं। जब कभी भाषण देते हैं तो वह बोल देते हैं कालीनेमी। यानी जहां उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी डगमगा रही है, वहीं केंद्र यानी देश की भी कुर्सी डगमगा रही है। दोस्तों, इस समय देश और प्रदेश में जो है वह आग की तरह जो है फैला हुआ है। यानी देश प्रदेश में जिस तरह आंदोलन हो रहा है, तो शायद ये है कि एक तरफ शंकराचार्य और धर्म को लेकर के आंदोलन हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है यूजीसी एक्ट को लेकर के आंदोलन हो रहा है। यानी क्या अब कुछ नया होने वाला है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूजीसी एक्ट को लेकर के सवर्ण सड़कों पर उतर गया है, जो है अपनी औकात दिखा दी है। यानी सवर्णों ने अपनी औकात दिखा दी है, भैया देख मेरी औकात, मैं क्या हूं। अगर कुर्सी देना जानता हूं तो कुर्सी छीनना भी जानता हूं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है बीजेपी की सरकार जो है वह डगमगाई है, घबराई है। बीजेपी को लग रहा है कि भैया अब तो कोई माई का लाल जो है अब कुर्सी बचा नहीं पाएगा। तो क्या फिर एक बार किसानों की बात जो है तमाचा फिर एक बार लेने के लिए तैयार हैं? जोरदार तमाचा मुंह पर, यानी जो है यूजीसी एक्ट वापस लेने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार हैं, या यहीं से जो है अपनी बीजेपी पार्टी की बलिदान देने के लिए तैयार हैं? या तो बीजेपी ही रहेगी या तो यूजीसी एक्ट ही रहेगा, ऐसा सामान्य यानी सवारों का ऐसा कहना है। अब भैया विधायक और जो सांसद हैं वो तो बढ़िया मलाई पीट रहे हैं, सुबह शाम दोपहर मलाई पीट के सो रहे हैं। इतना ही नहीं, गृह राज्य मंत्री बिहार से पूछा गया यूजीसी एक्ट पर, बोल रहा है जय श्री राम, जय महादेव, जय हर हर। अब बताइए आप, शर्म है ऐसे मंत्रियों को, ऐसे विधायकों को, ऐसे सांसदों को। तो दोस्तों, कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।